अभी मैं आपको मारकंडे जन्म कथा श्रवण करवाने जा रहा हूँ। मारकंडे जी का जन्म कैसे हुआ। एक ब्राह्मण था, उसके कोई संतान नहीं थी। उससे किसी व्यक्ति ने कहा, तुम भोलेनाथ की तपस्या करो, वह जल्दी प्रसन्न होते हैं और जो मांगो वह देते हैं। तो उसने भोलेनाथ की तपस्या की। वह काशी में रहता था। सुबह ही पहली उठकर वह एक लोटा जल का भरकर भगवान को चढ़ाता। एक दिन भोलेनाथ प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मांगो ब्राह्मण देवता, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तो उसने कहा, महाराज भगवान आपकी कृपा से तो किसी चीज की कमी नहीं है, बस एक संतान नहीं है, आप संतान दे सकते हो। तो भोलेनाथ ने कहा, संतान तो मैं दे दूंगा। संतान पर दो तरह की होती है, एक सुपुत्र एक कुपुत्र। और इनमें सुपुत्र की आयु कम होगी, कुपुत्र की ज्यादा। मांगो कौन सा पुत्र चाहिए। तो ब्राह्मण बोला, मेरे को तो सुपुत्र चाहिए, कुछ दिन का को सुख उठा ही लेते हैं। तो भोलेनाथ बोले, सुपुत्र की आयु होगी 5 वर्ष। ब्राह्मण सुखी, वैसा कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण सुखी भी और दुखी भी, एक तरफ से खुश कि मेरे पुत्र होगा, दूसरी तरफ से दुखी कि 5 वर्ष में मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। तो पुत्र हुआ। धीरे धीरे समय निकलता गया। 5 वर्ष होने में सिर्फ 1 वर्ष ही शेष। ब्राह्मण किसी सिद्ध पुरुष के पास गया। उसने सोचा कि अब सिद्ध पुरुष ही कुछ उद्धार कर सकते हैं। तो ब्राह्मण सिद्ध पुरुष के पास गया। उसने सारी बात सिद्ध पुरुष को बताई। तो सिद्ध पुरुष ने कहा कि अब तो तुम्हारा उद्धार कोई संत ही कर सकता है, सिद्ध संत। तो उस ब्राह्मण ने पूछा, सिद्ध संत किधर मिलेंगे। तो सिद्ध पुरुष बोला कि तुम एक काम करो, सबको सिद्ध मानने लग जाओ, सबके चरण स्पर्श करो, करवाओ अपने पुत्र से, तो कभी तो कोई सिद्ध आएगा। स्त्री पुरुष नर ऋषि मुनि वृद्ध बाल सबके चरण स्पर्श करवा। तो ब्राह्मण ने ऐसा ही करा और सबके चरण स्पर्श करवाने लगा। एक दिन जब ब्राह्मण के पुत्र की आयु में से 3 दिन शेष थे, भगवान की कृपा से उस रास्ते से सप्त ऋषि गुजरे। तो बालक ने सप्त ऋषियों को प्रणाम किया। तो सप्त ऋषि बोले, चिरंजीवी भव। तो ब्राह्मण आया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो सप्त ऋषियों ने पूछे, भाई तुम क्यों रो रहे हो। तो ब्राह्मण बोला, आपने इसको चिरंजीवी कह दिया, इसकी तो आयु सिर्फ 3 दिन की है। तो सप्त ऋषि कहने लगे कि तुमको कैसे पता कि इसकी आयु सिर्फ 3 दिन की है। तो ब्राह्मण बोला कि मैंने इसको देवता से मांगा था, तो इसके 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं, 3 दिन ही बचा है, और अब तो आपने इसको चिरंजीवी कह दिया, तो अब तो आप झूठे होंगे। तो सप्त ऋषि बोले कि तुम्हारे बच्चे को हमको दे दो, अगर इसको जिंदा रखना चाहते हो तो ब्राह्मण ने उनके बालक को उन ऋषियों को दे दिया। फिर ऋषि ने सोचा कि अब हम किसके पास जाएं। तो एक दिन तो उनका ब्रह्मा जी के पास गए पहले। तो ब्रह्मा जी के पास जाकर सप्त ऋषियों ने किया प्रणाम। सप्त ऋषि के प्रणाम करने के बाद ब्रह्मा जी ने सबको चिरंजीवी कहा। फिर सप्त ऋषि साइड हो गए। फिर जो बालक थे उनने प्रणाम किया, तो ब्रह्मा जी ने चारों मुखों से चिरंजीवी कह दिया। तो
चिरंजीवी कह दिया तो सारे ऋषि मुनि बोले कि अब तो आप भी बुरे फंस गए। तो ब्रह्मा जी ने पूछा क्या फंस गए, क्या हुआ? तो चारों ऋषि बोले, सत्य ऋषि बोले कि अब तो आप ही जानो क्या हुआ। ऐसा कहकर जाने लगे। तो ब्रह्मा जी ने पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि इस बालक की आयु सिर्फ 2 दिन की है और है, 2 दिन की शेष और है। ऐसा कह दिया तो ब्रह्मा जी ने बोला रुको रुको, अब चलो भोलेनाथ के पास। एक दिन तो पूरा ब्रह्मा जी के पास बीत गया, अब बचे थे 2 दिन। तो सारे ऋषि मुनि और ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास गए। तो शिव जी से कहा, शिव जी को जाते ही ब्रह्मा जी ने पहले प्रणाम किया। तो ब्रह्मा जी को शिव जी ने चिरंजीवी कह दिया। फिर सप्त ऋषियों ने जाकर प्रणाम किया तो भोलेनाथ ने उनको चिरंजीवी कह दिया। फिर बाद में वो जो बालक था उसने जाकर प्रणाम किया तो भोलेनाथ ने उसको 3-4 बार चिरंजीवी कह दिया। तो सारे ऋषि मुनि और ब्रह्मा जी जाने लगे हंसकर कि अब तो शिव जी बुरे फंस गए। ऐसा कहकर जाने लगे। तो शिव जी बोले कि तुम क्या हुआ, आप सब हंसते हुए क्यों जा रहे हो? तो सब बोले कि इसकी आयु में तो सिर्फ 2 दिन ही शेष है, आपने इसको चिरंजीवी कह दिया। तो भोलेनाथ ने पूछा कौन का बालक है? तो सारे ऋषि और ब्रह्मा जी बोले कि काशी के ब्राह्मण का बालक है, काशी के ब्राह्मण का बालक है। तो शिव जी बोले अच्छा, तो ये तो मैंने ही वरदान में दिया था। ऐसा कह दिया और उनसे कहा कि अब तुम जाओ, ब्रह्मा जी और सप्त ऋषियों से, और उस बालक से कहा कि बेटा डरो मत, ये बिलपत्र देख रहे हो, इस बिलपत्र पे ओम नमः शिवाय का जाप कर कर शिवलिंग पर चढ़ाओ। बालक ने वैसा ही किया, वह चढ़ाता रहा। फिर यमराज समय पूरा होने पर हाथ में फांसी का फंदा लेकर आगे बढ़ने लगे। तो मार्कंडेय जी डर कर भोलेनाथ से लिपट गए। तो यमराज मार्कंडेय पर झपटे तो तभी शिवलिंग से भोलेनाथ प्रकट होकर यमराज पर झपटे। तो यमराज बोले रुको रुको महाराज, क्या कर रहे हो? तो भोलेनाथ बोले ये तुम्हारा इतना साहस बढ़ गया कि तुम मेरे भक्त पर प्रहार करने लगे। तो यमराज बोले कि भगवान आपके भक्ति का समय पूरा हो चुका है। तो भोलेनाथ ने कहा कि मैंने इसको वरदान दिया है कि तूने, मैं जब तक चाहूंगा जब तक जीवित रहेगा या तू। तो यमराज ने कहा कि महाराज आप ही समझाओ, अब मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो भगवान शिव ने कहा कि एक ब्रह्मा का 1 दिन होता है 1 कल्प, यानी बहुत सारे युग बीत जाना। फिर 10 ब्रह्मा जब मर जाए तो मेरा 1 दिन होता है, और मैंने इसको उस तरीके में दिए हैं 5 वर्ष। तो इनके महीने गिनो, इन दिनों के महीने गिनो, और महीनों के साल। तो ऐसे भगवान शंकर की कृपा से वह बालक अमर हो गया, और उस बालक का नाम था मार्कंडेय। मार्कंडेय जी 8वें नंबर पर है अमर की लिस्ट।